वसुदेव और गर्गाचार्य की भेंट हुई और जो बाहर से लोग आए हैं उनको प्रसाद दे दिया भैया। ऐसा ना हो बाहर के लोग बिना प्रसाद के चले जाएं। और भैया बाहर वाले तुमसे अनुरोध है दिया। उसी समय गर्गाचार्य जी कहने लगे यदु नाम आचार्य, यदु नाम आचार्य। कहे वसुदेव जी मैं यादवों का आचार्य हूँ। अगर मैं नंद बाबा के यहाँ जाकर के उनके पुत्रों का नामकरण करने गया तो भोजराज कंस को पता पड़ गया तो मुझको वो जेल खाना में डलवा देगा। मना कर दिया। लेकिन गर्गाचार्य जी घूमते घूमते और गोकुल में आ गए ब्रज में महाराज, और नंद बाबा से भेंट हुई। नंद बाबा ने पूछा गर्गाचार्य से, गर्गाचार्य जी हे ब्राह्मण देवता आज कैसे ब्रज में पधारे हो। उसी समय गर्गाचार्य जी कहने लगे भैया हे नंद बाबा हम किसी बच्चों का नामकरण करने के लिए आए, इसलिए टहलते टहलते धरा गए। ओ उस दिन याद आया, उस दिन नंद बाबा को याद आया कि पुत्रों का तो मेरे का भी नामकरण नहीं हुआ है। उसी समय कहने लगे हे ब्राह्मण देवता और महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे देखो मैं नामकरण तो कर दूंगा तुम्हारे पुत्रों का, लेकिन आप हर कार्य बड़ी धूमधाम से करते हो कि नहीं करेंगे तो देखो किसी गुप्त जगह पर नामकरण करा लो। उसी समय बाबा नंद ने यशोदा के द्वारा गौशाला में ही लेपन कराया गौ माता के गोबर से। और महाराज लेपन कराने के बाद में चौक पूरे और नामकरण कराने के लिए उसी समय मैया रोहिणी और यशोदा मैया दोनों पुत्रों को लेकर के चली। लेकिन रास्ता में क्या कहने लगी मैया यशोदा, अरे रोहिणी मैंने सुना है कि ये गर्गाचार्य ब्राह्मण जो पंडित है ना ये बहुत ही विद्वान बताया, आज जाके परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा तो आए खड़िया पलटा नहीं होए, वैसे चंदन लपेटा डोलना होए। ब्रज में देखे तो मेरे सवारे चंदन लपेटा डोलता है। हाँ हाँ मैया यशोदा कहने लगे अरे देख रोहिणी जब बाबा की परीक्षा होनी चाहिए उसी समय लालाओं की अदला बदली कर दी। जो भगवान कन्हैया थे वो तो ले लिए रोहिणी ने, और रोहिणी के लाला थे वो ले लिए मैया यशोदा। और नामकरण करने के लिए जैसे ही चौक पे बैठी मैया, अब तो भगवान कन्हैया के दर्शन किए गए, गर्गाचार्य की समाधि लग गई। महाराज आए तो नामकरण करने के लिए, लेकिन अपना ही नाम भूल गए महाराज, अपनों ही नाम भूल गए। समाधि लगी, दो प्रकार की समाधि होती है, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है त्राटक समाधि। जो ध्यान समाधि होती है वो तो नेत्र बंद करके लगाई जाती है, और त्राटक समाधि वो होती है देखते ही देखते आंख खुली की खुली रह जाए, वो है त्राटक समाधि। मैया यशोदा कहने लगी ओ बाबा का तो मेरे ही घर में लो पधरवे के ले, अरे मेरे घर को दोष लगाया बाबा तेने। हिलाने लगी मैया, पानी का छींटा मारने लगी। रोहिणी देखियो जो बाबा पधार होगा कहूं, और तो मैया यशोदा हिलाने लगी तब बाबा की समाधि टूटी। जो बाबा नाम सोच लियो, मैया यशोदा तो ये समझ रही कोई बाबा नाम अच्छा सा सोच रहे। तो मैया यशोदा कहने लगी बाबा कोई नाम सोच लियो, कि हाँ मैं सोच रहा था बाबा, मैं तो कुछ और ही सोचने लग गई कि बाबा पधारे। भगवान कन्हैया ने नामकरण किया। जो रोहिणी की गोद में थे, जो रोहिणी के लाला थे, मैया यशोदा की गोदी में उनका नामकरण करने लगे। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयनम सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यादि बलम विदुः। अरे यशोदा जो तेरी गोदी में लाला है ना, ये अहम ही रोहिणी पुत्रो। अरे यशोदा जो तेरी गोद में वो रोहिणी का पुत्र है, इसमें
ये अपने स्वजनों के लिए बहुत प्रेम करेगा, इसमें अधिक बल होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और एक दूसरे कर्म से खिंच करके आया है इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। जय जय। और यशोदा मैया कहने लगी, अरे रोहिणी बाबा तो पहुंचो, बाबा तो पहुंचो भवे, याने तो पहचान लिया। और जो रोहिणी की गोद में थे उनका नामकरण करने के लिए आसन वर्णास्त्रयो हास्य बृहतो नपुगम तनु शुक्लो रक्त शुक्ल पीतम इदानी कृष्णंतम गत। ये 3 वर्ण से युक्त होकर के जन्म लिया है तेरे लाला ने। ये यशोदा का लाला है, यानी पीत वर्ण। कहने लगे, गर्गाचार्य ने कहा कि ये 3 वर्णों को धारण करके पैदा हुआ है, पीत वर्ण और रक्त वर्ण और श्वेत वर्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। अब तो कृष्ण तीत कृष्ण है। नेताजी देखो क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य जी, कृष्ण तीत कृष्ण है, कृष्ण तीत कृष्ण है। ये सबको चित्त को कृष्णती यानी अपनी ओर खींचने वाला, एक दूसरे के चित्त को खींचने वाला वो कौन है? कृष्ण। भैया यशोदा बोली, बाबा नाम रख दिए तुमने बड़े अच्छे, पर ये बताओ या कि कर्म कुंडली देखो, आगे चल करके बड़ो है कि जे व्यापार करेगो या क्या करेगो, ऐसा हो कि जे आगे चल के बड़ो है कि गई चना मत डोले, जाके भविष्यवाणी देखो ये क्या करेगो। उधर गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे मैया तेरे लाला की कुंडली कह रही है कि ये पक्का चोर बने हो। एगो मीला मैया कहने लगी है वो मीला, बाबा क्या कहिए पक्का चोर बनेगा? कहा है मैया बहुत बड़ा चोर बनेगा, ऐसा वैसा चोर नहीं, ये चित्त को चुराने वाला चोर बनेगा, चित्त को चुराने वाला चोर बनेगा। चलो ठीक है। नामकरण करने के बाद में गर्गाचार्य जी चले गए, महाराज भोजन कराया, वो आगे कथा रही थोड़ी सी। और गर्गाचार्य जी चले गए, मैया यशोदा कहने लगी रुक्मिणी से, क्या रुक्मिणी पंडित जी ने नाम का जो टेढ़े मेढ़े रख दिए, क्या होना चाहिए? कहते बड़े टेढ़े मेढ़े नाम रख दिए। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़े को नाम बलुआ और छोटे को नाम कनुआ, कनुआ और बलुआ। कनुआ बलुआ सीधा नाम और लेने में आरा, सीधा नाम और लेने में आरा। ये मैया के जो प्राइवेट नाम होता है लगाते पंडित जी चाहे कैसो नाम धज्जा पर अपना लगाते नाम जरूर दल ले। आज मैया यशोदा ने नाम रख लो कनुआ बलुआ। अब धीरे धीरे कनुआ बलुआ बड़े होने लगे। महाराज एक दिन मैया की गोदी में बैठे थे, स्तनपान कर रहे थे, मैया से कहने लगे भगवान कन्हैया कि मैया ये बता तो दूध पिवा रहा है तो मैया कहने लगी ले कैसी बातें कर रहा तैयारी को नहीं ससो मोते से करो दूध प्यारो के पुत्र। अरे तो ज्यादा प्यार तो संसार में कोई ना। भगवान कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया और 9 लाख गैया थी नंद बाबा के यहाँ, बहुत सारा दूध होता था महाराज। अब तो दूध हड़िया में उबल रहा था, भगवान कन्हैया ने योग माया के द्वारा दूध उबलना प्रारंभ कर दिया। हड़िया से बाहर दूध निकलने लगा, मैया ने देखा कि दूध उबल करके हड़िया से बाहर जा रहा। उसी समय मैया ने लाला को पटक दिया और मैया भाजी। भगवान कहने लगे बारी मैया तू तो बड़ी झूठनिया है, अभी हाल तो कह रही कि तो ज्यादा प्यार में कोई ना कदम बदल गई। उसी समय भगवान कन्हैया ने लूड़ा उठाया। लूड़ा याद है किसे कहते हैं? जो बटना होता है। लूड़ा उठाया ऊपर पर चढ़ करके और जो छीके पर मटकी टंगी थी पहले तो उसको फोड़ा और जितने दही और माखन रखे थे सबको बाहर निकाल के सबको फोड़ते चले गए। अब तो मैया का 84 खम्मा महल है, उसके आंगन में दही और दूध माखन ही माखन दिखाई दे रहा है। और बंदरों को आवाज लगाई। ब्रज में तुमने देखे कई चीजें प्रसिद्ध है महाराज। वृंदावन के अंदर धर्मशाला और मंदिर और बाई बाबा बंदर, ये वृंदावन के अंदर बंदर बड़े धुरंधर और बंदर हैं बड़े धुरंधर। चश्मा लगा के जाओगे ना तो अब यूं आवे यूं यूं उतारेगा
और नेकू को चुकाई तो रसीद करते हो। उतारेंगे चश्मा है जाएंगे अंदर। अब हर कूदे फ्रूटी पे बाबे के लिए हैं। कभी कभी पाला मारा या मत ऊपर दो कांध पे तो हमारे चश्मा गायब है। बिहारी जी पे गए, भक्तगढ़ आ गए थे राजस्थान से, गुरु जी चलो हमारे साथ में चले। अब हमने ध्यान नहीं किया, चश्मा लगाए चले महाराज। और जैसे ही लोहिया बाजार पार करो, बिहारी जी की गली में घुसी रहे, हनुमान जी आए पत्थर ले गए। अब महाराज 20 रुपए फ्रूटी ले, तब चश्मा तो तब ते हमको याद है गई है कि वृंदावन के अंदर धर्मशाला और मंदिर और बाई बाबा बंदर। अब महाराज बंदरों को आदेश दिया, बंदरों आ जाओ, खूब चकाचक खाओ। अब तो महाराज बंदर ही बंदर मैया सोदा के आंगन में। अब तो मैया सोदा ने पलट के देखा तो मैया सोदा करने लगी, तारी के तन चिका करो मेरी ददिया सासू के हाथ की, कितनी संत संत के मैंने हड़िया राखी, मेरी काली काली चिकनी चिकनी बड़े प्यार से राखी, तने सब फोड़ा। अब तब मैया ने साटी उठाई और लाला ने दौड़ लगाई। मैया ने साटी उठाई और लाला ने दौड़ लगाई। मैया दौड़ के आई। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। मैया जब हाँपने लगी, बूढ़ी मैया कहाँ आवे, भगवान कन्हैया कहने लगी, तू मैया को काहे पकड़ रही है, मारेगी तो ना। लाला मारूंगी ना, तेरी पूजा करूंगी, तू रुकता जा। साची साची बता मैया, मैं पूजा करे कहाँ। अब भगवान कन्हैया रुक गए, पकड़ लिया। अब पकड़ करके महाराज ने फल से बांध दिया। और देखो कथा तो कर बहुत अच्छी है, सुनने लायक है, पर समय कम है। जो हमारी माताएं कहीं घर जाके आज खमांगी गरम छोटी पड़ गई, दूसरी नेति से मादा, फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। आने जितनी ब्रज की गोपियां थी सब अपने अपने घर से नेति लेकर के आई, लेकिन नेति 2 ही अंगुल छोटी रही। 2 ही अंगुल नेति छोटी रही। अब 2 अंगुल नेति छोटी क्यों रही? परीक्षित ने प्रश्न खड़ा कर दिया, गुरुदेव नेति 1 अंगुल छोटी भी हो सकती थी, 4 अंगुल भी हो सकती थी, लेकिन 2 अंगुल छोटी क्यों रही? उसी समय स्वामी सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजर्षि परीक्षित के लिए, राजन जीव और ब्रह्म के बीच में 2 अंगुल का अंतर है बस। कितनी दूरी है? 2 अंगुल की। और वो 2 अंगुल की दूरी कौन सी है? रजोगुण और तमोगुण। जब तक रजोगुण और तमोगुण रहेगा जीव के अंदर, तब तक परमात्मा को बांध नहीं सकता, न परमात्मा के दर्शन कर सकता है। आज मैया ने सबकी नेति खोल दी और मैया ने आज सत्वगुण को धारण करके और भगवान कन्हैया को फल से बांध दिया। इसी बीच में ये कुछ भंडारे के लिए दान आके भगवान कन्हैया को याद आ गई यमलार्जुन की। 2 वृक्ष खड़े मैया के द्वार पर, भगवान कन्हैया ने एक झटोका लगाया, उखल को उखाड़ लिया और घुटमन 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 चलते हुए उखल के यमलार्जुन के पास में पहुंचे। यमलार्जुन के बीच में जाकर के उखल को फंसा दिया, एक झटोका दिया कि दोनों यमलार्जुन के वृक्ष तड़ाम तड़ाम गिर पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।